चलो बेटा, अपने को क्या 1 कूलम पे फोर्स निकालना, 1 कूलम पे फोर्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं हम लोग। तो पहला अगर फोर्स निकाला जाए तो के को तो कॉमन लेकर बाहर ही रख देते हैं, 1 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1 × 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा 1 × 2 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, आ 2 का गया स्क्वायर। सर आंसर। आंसर आया। देखो, तो इसको अगर और लिखें आप तो कितना लिख सकते हैं, 1 × 4 ÷ 4 का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, देख लो। अब देख बेटा, ये कौन सा सीरीज है, अगर आप गौर से देखो तो ये कौन सा सीरीज है, कौन सा सीरीज है बेटा? अरे कौन सा सीरीज है? जी। जीपी सीरीज है। जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है बेटा? जीपी का इनफाइनाइट, जीपी का सीरीज याद ए कर क्या अपॉन बेटा? वन माइनस आर। A/1 - R। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है A/1 - R अपने पास जीपी का। तो लिख देते हैं इसको के, इसकी वैल्यू 1/1 - R की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, आर की वैल्यू है अपने माइनस पास। वन बाई। नहीं, माइनस कैसे? देख बेटा, आर क्या होता है, आर को जो आप निकालते हैं ना वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है। या तो आर को निकालो आप तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म होता है ना। तो कोई भी दो, इसको डिवाइडेड बाई ये करते हैं, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो वही हो गया। या आप निकालना चाहें तो 1/2, 1/4, है ना, डिवाइडेड बाई 1/2। इसको भी करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो आर की वैल्यू 1/2 हुआ। तो ये कितना आ गया के, ये आया 1 - 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 2, नीचे 2 - 1 1 हो गया, ऊपर चला गया 2, तो आंसर आया 2K के बराबर। ओके। ठीक है, मेरे पास टू फिक्स्ड चार्जेस, टू फिक्स्ड चार्जेस, चार्जेस टू फिक्स्ड चार्जेस plus 4Q and Q are kept at a distance of, kept a distance of, at a distance of 3 meter. At what point, at what distance from, at what distance लिख देते हैं, at what distance from, at what distance from Q charge, Q charge a third charge, a third charge should be kept, should be kept, kept so that, so that it remain in equilibrium, so that it remain, so that it remain in equilibrium, so that it remain in equilibrium। ठीक है, कोशिश करें। आओ बेटा, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा आराम से करें और देखें क्या कहना चाह रहा है। कि सवाल को, जब लंबे सवाल होते हैं तो उसके अंग्रेजी को आराम से समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो चार्जेस हैं जो कि फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस 3 मीटर है। अच्छा, आओ तो हम लोग दो चार्जेस को ड्रॉ कर लेते हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर एक चार्ज ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक चार्ज, और यहाँ पर दूसरा चार्ज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मान लो, ऑल दो, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो ये है अपने पास 4Q और Q चार्ज है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा अपने को कितना, 3 मीटर के बराबर, 3 मीटर के बराबर। ठीक है, 3 मीटर के बराबर। अच्छा, देखो बेटा, इसमें तीन रीजन है।
तो अनलेस एंड अनटिल चार्ज अपने पास कैसा हो, चार्ज कैसा हो अपने पास, चार्ज दोनों के बीच में, ये दोनों जो चार्ज हैं अगर सेम टाइप के चार्ज हो, अगर सेम टाइप चार्ज हो तो आप तीसरे चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम लोग तीन रीजन ले लेते हैं, मान लो ये वन रीजन है, ये टू रीजन है और ये थर्ड रीजन है। तो हम लोग देखें तो अगर थर्ड चार्ज को, कोई भी पॉजिटिव थर्ड चार्ज को हम लोग जनरली मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पर रखते हैं सपोज कहीं पे, तो क्या होगा फर्स्ट वाले के कारण, तो क्या होगा जो पहला वाला है अपने पास, इसके कारण फोर्स इधर की तरफ जाएगा और दूसरे वाले के कारण भी इधर ही जाएगा, दोनों के कारण नेट फोर्स आगे की तरफ तो वो निकल जाएगा। अगर मान लो इस थर्ड रीजन में रख देते हैं तो इसके कारण फोर्स जो मान लो इसको मैं वन दे देता हूँ, इसको टू दे देता हूँ, तो वन के कारण भी इधर ही, टू के कारण भी इधर ही, तो ये निकल जाएगा। बट जैसे ही आप इन बिटवीन आए तब क्या होगा, इसके कारण देखो बेटा किधर होगा, F1 इधर की तरफ और टू इधर की तरफ, तब ये बच जाएगा। ठीक है, तब ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो हमेशा याद रखना क्या, कि अगर चार्जेस सेम टाइप के होंगे तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट किधर, बीच में आएगा कहीं पे। अच्छा, मान लो बेटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने अगर x ले लिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने थ्री पास माइनस थ्री एक्स। माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अब हम लोग चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, और x को फाइंड करते हैं। तो हम लोग x को फाइंड कर रहे हैं, x को सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है अपने पास। चलो, तो x को सिंप्लीफाई करना है अपने पास, यही है टारगेट और यही आएगा आंसर। चलो, तो F1 इज इक्वल टू F2 करना है अपने को। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, k टाइम्स ऑफ q इनटू, इसका भी कोई चार्ज रख लो, तो मान लो q रख सकते हैं, 1 रख लो, आपकी मर्जी कुछ भी रखो, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो मैं स्मॉल q ही रख लेता हूँ, या कैपिटल q रख लो, आपको अलग अलग दिखेगा। तो q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा, k टाइम्स ऑफ, दूसरा चार्ज अपने पास कितना है बेटा, 4q है ना, इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 3 - x का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों मर जाएंगे, ये मर गए, ये मर गए, अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट भी साथ में ले लिया, स्क्वायर रूट, तो अपने को दिख रहा है कितना आएगा, ये आएगा 1/x, ये आएगा 2/3 - x। यहां से सिंप्लीफाई करो तो 3 - x इज इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 मीटर के बराबर आएगी। मतलब पहले वाला जो छोटा चार्ज है Q1 है, वहां से लेकर कितना है, ये 1 मीटर पे। यही तो पूछा था कि कितने से रखा है, छोटे वाले चार्ज से कितना रखा, अगर 4q से बोला जाता तो कितना, 2 मीटर होता, यही हो जाता अपना आंसर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला रख लेते हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो मान लो बेटा Q1 Q2 चार्ज अपने पास दिया R0, अपने पास दोनों के बीच का सेपरेशन है, वही इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लो Q1 से कोई x डिस्टेंस हम लोग लिए और यही अपने को फाइंड करना है कि x कितना होगा। ठीक है, तो x को अगर, अब इसमें भी दो केस आ जाते हैं, पहला केस कि अगर प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या, सेम टाइप, चार्ज सेम टाइप के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तब जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों के बिटवीन आएगा। और जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो x किससे ले रहे हैं, Q1 से ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू R0 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा लंबा चला गया है ये, अंडर रूट ऑफ, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1 +1, अगर सेम टाइप के हो। दूसरा, और डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, डिस्टेंस x इज फ्रॉम Q1 जो डिनोमिनेटर वाला है ना, अगर Q1 इंटू Q2 की प्रोडक्ट लेस देन 0 हो, मतलब अपोजिट टाइप के हैं, अपोजिट टाइप के, तब कितना होगा, तब x की वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, R0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 -1, -1, ध्यान रखना, अंडर रूट सिर्फ Q2 बाई Q1 वाले पार्ट में ही है, प्लस के साथ नहीं है। ठीक है, अगेन x कहां से लिया गया है, x इज फ्रॉम Q1। ठीक है,
तो आप पिछले वाले सवाल को हम लोग देखते हैं कि पिछले वाला सवाल अपना बनता है कि नहीं इस फॉर्मूला से। याद करो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी, तो इसकी वैल्यू दी गई थी Q और इसकी वैल्यू दी गई थी 4Q, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया था 3, आंसर आया था अपना 1। देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 3 डिवाइडेड बाय Q2/Q1, तो कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, 2 आ गया प्लस 1। तो √4 2 के बराबर आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 3 कट के 1 आ गया, मतलब ये 1 आया, सेम था। तो ये किससे है, Q1 से, जो भी आपने पहला चार्ज रखा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हेल्प कर देगा, टाइम बचा देगा सवाल बनाने में। हम लोग केस की बात करते हैं, सपोज केस 1 ले लेते हैं, है ना, बहुत सारे केस आते रहेंगे। मान लो सवाल में ऐसा दिया गया कि आपके पास टोटल, क्वेश्चन क्या दिया गया, यू हैव टोटल क्यू चार्ज, है ना, टोटल क्यू चार्ज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू स्फेयर और टू कंडक्टर, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू कंडक्टर्स such that the force between them is maximum, force between them is maximum। तो आपसे क्या बोला जाएगा देन, फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, देखते हैं बेटा। मान लो अपने पास एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, एक स्फेयर और दूसरा स्फेयर। यहां पर टोटल चार्ज अपने पास दिया है क्या, क्यू दिया है। तो मान लो अगर इस वाले पे मैंने दे दिया स्मॉल क्यू, तो इस पे कितना बच गया, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन है आर, ठीक है। अच्छा, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को फोर्स मैक्सिमम हो ये देखना है। तो फोर्स को लिखते हैं ना बेटा, फोर्स क्या होगा अपने पास, के टाइम्स क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस सेम को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, देखो वर्ड यूज किया मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, डिफरेंशिएट कर देते थे और इक्वल टू 0 करते थे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, तो यहां पे चार्ज की बात कर रहे हैं, आर हमारे लिए कांस्टेंट है, तो df अपॉन dx की जगह क्या df अपॉन dq करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है कि कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। आर फिक्स है हमारे लिए, तो हम लोग इस कांस्टेंट वाले को तो भूल ही जाते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट वाले को मैं अलग ही लिख देता हूं, के इंटू आर स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं क्या, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दे बेटा, डी एफ अपॉन डी क्यू, कितना आ जाएगा, कांस्टेंट वाले को हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको आ गया ये क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q/2। यानी कि चार्ज कैसे रखना चाहिए बेटा अपने को, तो आधा आधा रख देना चाहिए, यानी यहां पर भी q/2, यहां पर भी q/2, दोनों चार्जेस को आधा आधा रख देने चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों का रेशियो अगर देखा जाए, तो रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 के बराबर ही होगा, ठीक है। केस 2, व्हेन टू spheres और टू चार्ज बॉडी आर टच्ड एंड सेपरेटेड, तो ये लाइन लिखा होगा कि व्हेन द टू चार्ज बॉडी आर टच्ड एंड सेपरेटेड, तो जैसे ही वो टच एंड सेपरेट किए जाएंगे, है ना, जैसे ही वो टच एंड सेपरेट किए जाएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन redistribution will takes place, ठीक है। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे इसको क्या बोलते हैं सर, देख बेटा, मान लो अपने पास ये स्फेयर है जिसपे चार्ज Q1 था, है ना, दूसरा चार्ज है Q2, स्फेयर था, दोनों को अगर हम लोगों ने क्या करा, टच किया और टच करने के बाद सेम डिस्टेंस पे वापस रख दिया,
तो दोनों को टच किया और टच करने के बाद सेम डिस्टेंस, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। कब होगा ये, जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तब चार्ज बराबर बराबर जाएगा। ऐसा क्यों सर, ये हम लोग पोटेंशियल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको दिया जाएगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है जो टच किया है, तो टच किया है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा हो जाएगा। बाद में हम लोग ये भी करेंगे कि एक बड़ा स्फेयर हो एक छोटा स्फेयर हो तो कितना चार्ज जाएगा, वो देखेंगे बाद में, वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग पोटेंशियल पे पढ़ेंगे वो तब की बात है। फिलहाल के लिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, या तो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या तो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, टच किया, सेपरेट किया, तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देख बेटा, सवाल अपने पास बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर है ना। एक पे चार्ज रखा हुआ है, एक पे चार्ज रखा हुआ है 16 माइक्रोकुलम, दूसरे पे चार्ज रखा हुआ -8 माइक्रोकुलम। दोनों दोनों सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस r से। इन दोनों पे फोर्स लग रहा है F, इन दोनों पे फोर्स लग रहा है F। नाउ नाउ दे आर touched and separated, they are touched and separated, then find new force acting। तो अपने पास ऑप्शंस, पहला ऑप्शन F, दूसरा ऑप्शन F/18, तीसरा ऑप्शन F/2, F/4, चौथा ऑप्शन F/8। ट्राई करो। देख, अगर फोर्स हम लोग लिखें तो कितना है ये, K टाइम्स 16 × 18, 16 × 8 है ना, अट्रैक्टिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r²। F डैश जैसे ही हम लोग टच करेंगे Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। 16 - 8 कितना हो गया, 8, 8/2 कितना हो गया, 4 4। तो अगर आप फोर्स निकाल लें, अगर आप F डैश निकालें तो कितना हो जाएगा, K × 4 डिवाइडेड बाई r²। तो आप F डैश बाई F करें, F करें, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा लगभग F डैश बाई F करेंगे आप तो सिर्फ 8 बाकी रहेगा। सिंप्लीफाई कर ले, कट जाएगा, क्योंकि 4 4 16, 16 से वो कट जाएगा। तो F डैश की वैल्यू F/8 आ गई, यानी फोर्थ ऑप्शन हुआ अपना।